चैत का महीना आया। महादेव जी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी मैं भी चलूँगी। महादेव जी बोले पार्वती जी 12 महीने के रास्ते से चलोगी कि 6 महीने के रास्ते से? पार्वती जी बोली कि 12 महीने के रास्ते से चलेंगे। कि ठीक है। अब महादेव जी ने पार्वती जी और नंदी को साथ ले लिया और पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पे बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। अब महादेव जी उतरे और पार्वती को नंदी पर बैठाया। यह देख लोग कहने लगे देखो औरत सवारी पे बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर और गौरा दोनों नंदी पर बैठ गए। अब लोग बोले देखो छोटे से जीप पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली भगवान ये दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले पार्वती जी ये संसार ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा पूछने लगी भगवान ये गाय क्यों कष्ट रही है? तो ईसर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठती दिखाई दी नहीं। गौरा बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गौरा बोली मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे रखे थे। गौरा पूछने लगी यहाँ सब उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी माने ही नहीं। बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। अभी ईसर जी ससुराल के लिए चल दिए और पीपल के पेड़ के नीचे ईसर जी बास करने लगे, विश्राम करने लगे और गौरा इधर उधर घूमने लग गई। तो उस दिन गणगौर का दिन था। कुछ औरतें गणगौर पूजने के लिए निकली पार्वती को देखकर और उन्होंने पार्वती को पूज दिया। अब पार्वती जी उनके साथ में इतनी मग्न हो गई कि उनको सारा सुहाग बांट दिया। उन्होंने पार्वती जी को फूलों से और धूप से ढक दिया। तो अब पार्वती जी फूलों से धूपों से ढक गई। अब महादेव जी पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले। देखा कि पार्वती जी तो धूप और फूलों से ढकी है। जैसे ही महादेव जी पार्वती जी को बाहर निकालने लगे तो इतने में ही दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहन के 16 श्रृंगार करके पूजा का सामान लेकर पुआ लेकर गीत गाती हुई आई। अब गौरा ने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया था। ये औरतें अब आई। ईसर जी बोले कि गौरा इनको भी सुहाग बांट दो। गौरा ने अपनी चिटली अंगड़ी को कलश में घोली, नैनों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और सभी स्त्रियों में सुहाग बांट दिया। अब इस तरह गौरा ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको सुहाग दे दिया। अब ईसर जी और गौरा जी अपने पियर आए। तो ईसर जी जीमने बैठे तो जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरा जी जीमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा सा भोजन और बना दूँ। बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरा जी ये बथुए के पींडे रखे थे वहाँ पे, तो बथुए के पींडे इनको खाकर और एक लोटा पानी पी लिया। अब वहाँ से गौरा और पार्वती निकल के नहीं पीपल के पेड़ के नीचे आए। तो ठंडी छाव में पार्वती जी थक गई थी तो उनको नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट से ढकनी खोली, देखा तो बथुए की पींडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी नहीं। अब पार्वती जी जागी तो ईसर जी ने पूछा कि गौरा आपने क्या क्या जीमा? गौरा बोली ईसर जी जो आपने जीमा वही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे पार्वती जी सच बोलो। गौरा बोली रसोई में कोई माँ कोई भेद थोड़ी करेगी।
ईश्वर जी बोले, देखो गौरा, तुम्हारे पेट में बथुए की पिंडी और थोड़ा सा जल था। गौरा बहुत नाराज़ हुई और बोली, भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली। ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। उस दिन से महादेव जी ने सारे संसार की ढकनी इस तरह ढक दी कि कोई भी खोल नहीं सके। अब इसके बाद में पार्वती जी गौरा दोनों कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई। तो आगे देखा कि राजा के यहाँ सेनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, रानी बहुत खुश थी। गौरा बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ खोल दो। ईश्वर जी बोले, पार्वती जी, मैंने पहले ही मना किया था कि गांठ नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी तो वह बहुत प्रसन्न। पार्वती बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी, आगे चलो। आगे चले, गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी ने सोचा कि जानवरों के बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव को तो और ही बात है। तो ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। ईश्वर जी को उनकी हट के आगे झुकना पड़ा और पार्वती जी की गांठ खोल दी नहीं। तो महादेव जी महाराज पार्वती जी की गांठ खोली जैसी सबकी गांठ खोलें, और जो गणगौर पूजे, एक गणगौर की कहानी सुने, उन सब की गांठ खोले, उन सबको अमर स्वर्ग देवें। हे गणगौर माता, हे ईश्वर पार्वती जी की माता, ईश्वर पार्वती जी पार्वती माता, कहानी को सुनने वाले को, कहने वाले को, सबको अमर स्वर्ग देना और सबकी गांठ खोलना, और कहानी को अधूरी को सपूरी कर दो, पूरी को परवान कर दो, भूल चूक को माफ़ कर दो, जो हो और सबको अमर स्वर्ग दीजिए।